हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शहरी गरीबी, अर्बन पॉवर्टी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में शहरीकरण और शहरी गरीबी की वर्तमान स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व बैंक की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है। और उसके बाद रहेगा जो हमारा टॉपिक, इसमें रहेगा शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन पॉवर्टी एंड रूरल पॉवर्टी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए, भारत में शहरी जनसंख्या अगर 1951 की बात करें, आज़ादी के समय की बात करें, तो 1951 में भारत में जो शहरी जनसंख्या थी वो उस समय थी 17.29%, या कह सकते हैं कि 17.30% हुआ करती थी। मतलब 100% की आबादी में लगभग 17.5% आबादी जो थी वो शहरी जनसंख्या हुआ करती थी, बाकी सभी के सभी लोग ग्रामीण में रहा करते थे। जबकि यही जब आप 2011 का डाटा देखते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है 31.16% जो आबादी थी वो शहरी हो चुकी थी। 100% की आबादी में 31.16% आबादी क्या थी साथियों, शहरी थी, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। फिर उसकी बात करते हैं, जब आप देखेंगे अगर पूरा डेटा वाइज देखा जाए, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो 1951 में देखेंगे तो 62 मिलियन जो थी आबादी वो थी शहरी आबादी। लेकिन जब 2011 का डेटा मिलाएंगे तो उस समय क्या हो गया था, 377 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो चुकी थी, अर्बन पॉपुलेशन हो चुकी थी साथियों। तो इतना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। और परसेंट वाइज में आप देखेंगे तो लगभग दोगुना देखने को मिलता है, जबकि अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लगभग 6 गुना आबादी आपको देखने को मिल रही है पॉपुलेशन वाइज में, ठीक है। और वहीं अगर बात किया जाए, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि 2050 तक भारत की 50% से जो अधिक आबादी है, लगभग 877 मिलियन जो है वो शहरों या कस्बों में निवास कर रही होगी। कब? 2050 में, ठीक है। तो लगभग 50% से अधिक आबादी कह सकते हैं भारत की क्या होगी, शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। और बात किया जाएगा विश्व बैंक की डेटा की, तो देखिए विश्व बैंक की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि शहरों में चरम गरीबी अगर 2011-12 में देखा जाए तो 10.7% से घटकर 2022-23 में आप देखेंगे तो मात्र 1.1% रह गई है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? शहरों में चरम गरीबी की बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। और वहीं अगर बात किया जाए, निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित जो गरीबी रेखा है उसके आधार पे अगर बात किया जाए तो गरीबी रेखा 2011-12 में 43.5% थी, वह 2022-23 में घट के आपको देखने को मिलती है 17.2%, ठीक है। तो अगर हम बात करें साथियों कि शहरी एवं ग्रामीण गरीबी के बीच आपको अंतर क्या देखने को मिलता है, अगर उसकी बात किया जाए तो देखिए, मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच की बात किया जाए, जो पहला अंतर आपको देखने को मिलता है वो है जो बेसिक आप देखेंगे फैसिलिटीज है, उसको आपको देखना समझना है, क्योंकि देखिए मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। अगर वहीं बात की जाए, शहरी गरीब व्यक्ति जो है वो आवास की कमी आपको देखने को मिलती है, उसके पास आवास नहीं होता बेहतर, स्वच्छता जैसी मूल सेवाओं की कमी का सामना उसे करना पड़ता है। वहीं आप देखेंगे ग्रामीण गरीब की बात करें तो उसके पास भू स्वामित्व की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती। मतलब जो गांव का गरीब होगा तो उसके पास सबसे बड़ी जो समस्या होगी, उसके पास जमीन नहीं होगी, ठीक है। और शहर में क्या है, शहर में आप देखें तो उसके पास ना तो रहने के लिए अच्छी जगह है और ना ही पीने के लिए जैसे स्वच्छ पानी होना चाहिए, जो बेसिक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं शहरी गरीब के पास, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए और क्या अंतर देखने को मिलता है, तो जीवन स्तर एवं परिस्थितियों की बेस पे अगर बात किया जाए तो शहरी गरीब को अत्यधिक भीड़ भाड़, स्वच्छता की कमी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बीमारी एवं अपराध का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। जबकि वहीं आप देखेंगे ग्रामीण गरीब, वो आपको क्या देखने को मिलता है, जीवन स्तर एवं परिस्थितियों के आधार पे, तो ग्रामीण गरीबों के पास पक्के आवास की कमी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो एक चीज और देखने को मिलती है वो है जातिगत भेदभाव जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में, ठीक है।
और अगर नेक्स्ट अंतर की बात किया जाए, अगला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है तो वह है गरीबी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सापेक्ष वंचन देखने को मिलता है। अब सापेक्ष वंचन क्या होता है साथियों, तो देखिए दूसरों से अपनी तुलना करने पर खुद को वंचित या दूसरों से बदतर महसूस करना, इस समस्या का सामना करती है कौन, तो जो शहरी गरीब है वो करता है। ठीक है। और साथ ही साथ सामाजिक अपवर्जन की भावना भी प्रबल होती है। अब सामाजिक अपवर्जन क्या होता है साथियों, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों या समूहों को समाज के संसाधनों, अधिकारों, अवसरों और सामाजिक जीवन में भाग लेने से बाहर रखा जाता है। मतलब समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे अलग थलग कर दिया जाता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मुंबई में जो धारावी का क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है, जहां पे आप देखेंगे झुग्गी बस्तियों और गगनचुंबी इमारतों को आपस में आप कंपैरिजन करके समझ सकते हैं साथियों। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए शहरी गरीबी को अक्सर अलगाव व अकेलेपन से संबद्ध किया जाता है। और जबकि आप देखेंगे जो ग्रामीण गरीबी है वहां पे आप देखेंगे तो गरीबी का सांस्कृतिक रूप से संस्थागत प्रभाव झेलना पड़ता है, जिसका आप देखेंगे तो जाति या लिंग पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और आर्थिक संरचना की बात किया जाए तो देखिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जबकि आप बात करें शहरी अर्थव्यवस्था की तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत से क्षेत्र हैं। ये इस वजह से आप बात करें अगर शहरी गरीबी तो ये काफी ज्यादा जटिल हो जाती है। इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में जो आर्थिक अवसर हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए तो वहाँ पे आर्थिक अवसर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा तो पशुपालन मिलेगा और दूसरा मिलेगा एग्रीकल्चर। ठीक है। तो साथियों अगला हमारा टॉपिक होगा अर्बन पावर्टी से, जिसमें हम बात करेंगे शहरी गरीबी या शहरी गरीबों द्वारा सामना किए जाने वाली जो मुख्य समस्याएं हैं उसकी बात करेंगे साथियों। साथ ही साथ शहरी गरीबी के बने रहने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं और शहरी गरीबी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या पहले की गई है, उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।